टॉप 10 वेडिंग प्लानिंग टिप्स जो हर एक कपल को जानना बहुत ही जरूरी है। मिडिल क्लास फैमिली में शादी यानी एक त्योहार होता है, पर अगर इसकी प्लानिंग सही ना हो तो यादें कम परेशानियां ज्यादा बनती है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेडिंग थिंग्स। मैं आपका दोस्त वेडिंग वीडियो एडिटर राहुल कुमार। मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 10 ऐसे वेडिंग प्लानिंग टिप्स जो आपके शादी के समय आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। एक बोनस टिप भी देने वाला हूँ, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप बजट फिक्स कर लो यार, ताकि हर चीज आपके कंट्रोल में रहे। फिर ऐसा ना हो कि आपका बजट हो 9 से 10 लाख और आपका खर्चा हो जाए 11 से 12 लाख। तो इसलिए पहले तो आप बजट फिक्स कर लो। नंबर 2 पे आता है सीजन के हिसाब से डेट डिसाइड करना। आप पहले तो ये डिसाइड कर लो कि आपको कौन से सीजन में शादी करनी है। आपको गर्मी में शादी करनी है या फिर सर्दी में शादी करनी है। दोनों की प्लानिंग अलग अलग होती है, इसलिए आप पहले तो सीजन के हिसाब से डेट चुन लो। नंबर 3, गेस्ट लिस्ट आप जरूर बनाए। मिडिल क्लास फैमिली में शादी यानी सबके रिश्तेदार आएंगे। पापा के अलग, मम्मी के अलग, चाचा के अलग, चाची के अलग और हमारे दोस्त अलग ही। तो लिस्ट लंबी चौड़ी होगी, इसलिए आप गेस्ट लिस्ट जरूर बनाएं ताकि आप हॉल और केटरिंग बुक करवा सके। नंबर 4 पे फोटोग्राफर आप सही चुने, क्योंकि यार अपनी जो स्वीट और अनएक्सपेक्टेड जो मेमोरीज होती है शादी की, वो वही अपने कैमरे में कैद करने वाला होता है। इसलिए आप फोटोग्राफर एक सही चुने। फोटोग्राफर बुकिंग करने से पहले आप उसके साथ एक मीटिंग कर लो और उसमें उसका पोर्टफोलियो देख लो, उसको वेडिंग फोटोग्राफी में कितना एक्सपीरियंस है, वो सारी चीजें आप देख लो और फिर उसके बाद एक फोटोग्राफर आप हायर कर लो। फोटोग्राफर तो आपने सही चुन लिया, लेकिन प्री वेडिंग का क्या? प्री वेडिंग शूट को आप हल्के में मत लो यार। बहुत सारे कपल जो है वो प्री वेडिंग के बहुत ही हल्के में लेते हैं। ऐसा मत करो, ये आपकी लाइफ टाइम मेमोरीज है। प्री वेडिंग शूट आपको कब करना है, कैसे करना है, कौन सी थीम होगी, ट्रेडिशनल होगी या फिर मॉडर्न होगी, लोकेशन कौन सा होगा, ये सारी चीजें आप फोटोग्राफर के साथ एक मीटिंग करके उसमें डिसाइड कर लो और फिर ही अपने प्री वेडिंग के लिए निकल पड़ो, तभी आपकी प्री वेडिंग अच्छी होगी। वैसे तो हमारे मिडिल क्लास फैमिली में डेकोरेशन तो हम खुद घर पर ही बनाते हैं, लेकिन शादी का क्या, वो तो हमें बाहर से ही मंगवाना पड़ता है, क्योंकि यार उतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि सारी चीजें हम घर पर ही बना सके। इसलिए ओवर प्लानिंग से डेकोरेशन में जरूर बचे। डेकोरेशन सिंपल ही रहती, सिंपल इज एलिगेंट, इससे आपका खर्चा भी कम हो जाएगा। नंबर 7 पे मेकअप राइल्स। मेकअप राइल्स आप जरूर करवा ले, क्योंकि आपके आउटफिट के हिसाब से आपका मेकअप है भी या नहीं, आपके ऊपर आपका जो मेकअप है वो अच्छा दिख रहा है भी या नहीं, ये सारी चीजें आपको मेकअप ट्रायल्स में पता चलेगी। अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो आप उसमें चेंजेस करवा सकते हैं। लास्ट मोमेंट पर अगर आपको एक बात पता चले तो आपको बहुत ही बड़ी सरप्राइज मिल सकती है। इसलिए इस सरप्राइज से बचने के लिए आपको मेकअप ट्रायल्स जरूर करवा लेना। बोनस टिप ये है कि पूजा का सामान आप एक बैग में जरूर रखवा ले। इन मौके पे पूजा का सामान नहीं मिलता। पंडित जी से बात करके पूजा का जो भी सामान है वो एक बैग में जरूर रखवा ले और बैग अपने साथ ले। यार ऐसा ना हो कि बैग घर पे और आप मंडप में है। आपने मेकअप ट्रायल्स तो ले लिया, लेकिन शादी के समय आपको मेकअप करने में बहुत ही ज्यादा टाइमिंग लगता है और शादी में टाइमिंग को बहुत ही ज्यादा महत्व है। शादी के समय हर एक चीज, हर एक फंक्शन, चाहे वो आपकी हल्दी हो, मेहंदी हो, संगीत हो या फिर आपकी बारात हो, ये सारी चीजें एक टाइम पे हो जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर ये सारी चीजें एक टाइम पे ना हो तो आपके शादी की प्लानिंग में बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए टाइमिंग जरूर फिक्स करें। टाइमिंग पे सारी चीजें तभी होगी जब फैमिली वाले सारे लोग अपना अपना काम जो है आपस में बांट ले, यानी कि फैमिली रोल्स डिसाइड करना। हमारे घर में एक ऐसा इंसान होता है जो हर एक काम वही कर रहा होता है, चाहे वो आपका मंडप हो, केटरिंग हो, डेकोरेशन हो, कोई मेहमान आ गया उन्हें लाना हो, एक्सेट्रा सारा काम एक ही इंसान कर रहा होता है। जैसे कि घर का छोटा बेटा, यानी कि मैं भी आ गया उसमें। एनीवे, ऐसा ना हो इसलिए फैमिली रोल्स डिसाइड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लास्ट और सबसे जरूरी बात, एंजॉय कर लो यार। एंजॉय कब करोगे? ये दिन दोबारा नहीं आएगा। मैंने ऐसे बहुत सारे कपल देखे जो अपने शादी के समय बहुत ही नर्वस होते कि यार सब अच्छा होगा अभी या नहीं होगा। अगर आप भी अपने शादी के समय नर्वस नहीं होना चाहते हो तो मैंने जो 10 टिप्स दिए आपको वो आप जरूर फॉलो कीजिए और अपनी शादी में एंजॉय कर लो यार। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी वेडिंग टिप्स के लिए जुड़े रहे वेडिंग थिंग्स के साथ।